प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, मानव अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि सफल होने और मानव को अपने लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य हमेशा आंखों में रखना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे अच्छे से समझाएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत बड़े पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक शेर सिंह रहता था, जिसे हम पर्वतरोही कहते हैं। वह लोगों को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने में मदद करता था। शेर सिंह हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाता था। एक दिन शेर सिंह ने कुछ लोगों को साथ लेकर पर्वत की चढ़ाई करने का निर्णय किया, लेकिन उस दिन एक दुर्घटना घटित हो गई। शेर सिंह के पैर में गहरी चोट लगी और उसके एक साथी की मौके पर ही जान चली गई। यह घटना उसके लिए बहुत दुखद था और उसे बड़ी चोट आई। इसके बाद से शेर सिंह को कभी भी ऊंचे पहाड़ों पर जाने का मन नहीं कर रहा था। वह वहीं रहकर एक छोटी सी दुकान खोली। समय बीतते ही शेर सिंह का बेटा जवान हो गया और उसने भी अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया। अब वे दोनों मिलकर उस दुकान को संचालित कर रहे थे और एक दूसरे का साथ दे रहे थे। वह अपने बचपन काल से ही लोगों को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते देखता और उनके बारे में बातें करता और सुनता कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए उस लड़के के मन में भी हमेशा उस पहाड़ को चढ़ने की लालसा रहती थी। लेकिन जब भी वह अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं भी जाकर वहां की दुनिया देखना चाहता हूँ, तब उसके पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, बेटा, ऊपर जाने में बहुत खतरा है, वहां बहुत जोखिम है, वहां तुम्हारी जान भी जा सकती है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, वहां बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन बर्फीले पहाड़ों पर तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम उन लोगों की बातों में मत आओ, तुम यहीं रहकर आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। जब भी वो लड़का अपने पिता से ऊपर चढ़ने की बात करता, तब तक उसके पिता वहां जाने से उसे रोक देते। एक दिन उस लड़के ने यह ठान लिया कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार उस पहाड़ पर चढ़कर देखना है। मुझे यह खुद महसूस करना है कि वहां की दुनिया कैसी है, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर केवल इस दुकान पर ही रह जाऊंगा। मैं केवल लोगों के मुंह से यही सुनता रह जाऊंगा कि पहाड़ की दुनिया ऐसी है, पहाड़ की दुनिया वैसी है, लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। जबकि शेर सिंह को लगा कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसने वहां पर जाने के लिए हामी भर दी और अपने बेटे से कहता है, बेटा, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो वापस उल्टे पांव घर लौट आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वो लड़का अपना सारा सामान लेकर सबसे पहले उस पर्वत के नजदीकी शिविर तक जाता है। यह सभी का प्रारंभिक पड़ाव होता है, जहां से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जहां पर लोग पहली और आखिरी बार रुकते हैं और जहां पर लोग पर्वत से नीचे उतरकर पहली बार विश्राम करते हैं। उस लड़के ने उसे शिविर में काम रहना शुरू कर दिया। यहां रहकर उसे और भी लोगों से उस पर्वत के बारे में जानने का मौका मिल रहा था। उसके यहां रहते हुए दो काम पूरे हो रहे थे। पहला, उसने अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जोड़ रहे थे और दूसरा, उसने आते जाते लोगों से वहां की यात्रा और शिखर के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्तों के बाद जब उसने पर्याप्त धन इकट्ठा किया तो उसने तय किया कि अगले हफ्ते ही यात्रा प्रारंभ करेगा। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने उस लड़के से कहा, बेटा, यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, तुम दूसरे शिविर पर जाओ, वहां से तुम्हें चढ़ने में आसानी होगी। लड़के ने उनकी सलाह को माना और इस शिविर को छोड़कर दूसरे शिविर पर पहुंच गया। यहां पर भी वह तरह तरह की यात्रियों से मिलता रहा, लोगों से बात करता रहा और उसने वहां की कई कहानियां भी सुनी, नए नए रास्तों और शिखर के बारे में तरह तरह की जानकारी हासिल की। फिर एक दिन सुबह सुबह अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अनुभवी व्यक्ति मिला जो वहां पर बैठा हुआ था और वह करीब अधेड़ उम्र का था। तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़के से पूछता है,
बेटा, तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो सीधे दिशा में जाना चाहिए। तभी वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा, मैंने यहां पर शिविर में रहकर यहां से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी हैं और यहां की कहानियां भी सुनी हैं। इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां के बारे में अब सब कुछ समझ लिया है। इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूं। उस लड़के की यह बात सुनकर बूढ़ा बाबा जोर जोर से हंसने लगे। तभी वो लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी? तभी वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो सीधे दिशा में जाना चाहिए। तभी वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा, मैंने यहां पर शिविर में रहकर यहां से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी हैं और यहां की कहानियां भी सुनी हैं। इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां के बारे में अब सब कुछ समझ लिया है। इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूं। उस लड़के की यह बात सुनकर बूढ़ा बाबा जोर जोर से हंसने लगे। तभी वो लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी? तभी वो बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, पहाड़ों और रास्तों को समझा नहीं जाता, बल्कि उन्हें अनुभव किया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। आगे वह बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हें एक पल के लिए सोचो, आखिर एक इंसान पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो इंसान खुद को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। वह तो खुद की कमियों को जानना चाहता है, तभी तो वो खुद की यात्रा पर निकलता है। और जो खुद की यात्रा पर निकलता है, वो इंसान कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि वह भीतर से पूरी तरह से बदल जाता है। वो लड़का उन बूढ़े बाबा की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तब वह बूढ़े बाबा उसी तरीके से बात करते हैं, बेटा, इस यात्रा को हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इंसान इस यात्रा में दो गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि वह यात्रा शुरू ही नहीं करता, और दूसरी गलती यह है कि वह यात्रा को समाप्त नहीं करता। बाबा उस लड़के से आगे कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम शुरुआत में बहुत उत्सुक और उत्साही थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वह उत्सुकता नहीं दिखती। आखिर में तुम्हारे भीतर की वह ऊर्जा कहां गई? उस लड़के को बाबा की आवाज सुनकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा, आपने सही कहा। मैंने इस पर्वत पर चढ़ने के लिए बहुत उत्साह के साथ आया था, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर की ऊर्जा कहीं खो गई है। कुछ बातें हैं जो मुझे रोक रही हैं। बाबा, मेरे पिताजी भी एक पिट्ठू है। वो पहले लोगों को इस पहाड़ पर ले जाया करते थे और उन्हें सही सलामत वापस भी लाया करते थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना घट गई। उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण उन्हें पैर में बहुत गंभीर चोट आई और उनके साथ उनका एक साथी भी मर गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने पिता के साथ बीती हुई उस घटना के बारे में उस बूढ़े बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और फिर उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही साहसी थे, लेकिन अब उनका यही साहस तुम्हारे मन में छुपा हुआ डर बढ़ा रहा है, जिससे तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम इस डर के कारण आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या कारण है कि यह डर तुम्हें बाधित कर रहा है? यह डर तुम्हें नए काम करने से रोकेगा। उस लड़के ने बूढ़े बाबा से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़े बाबा ने उससे कहा, बेटा, इसका हल एक ही है। तुम्हें इस डर से निकलना होगा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, वरना यह डर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुमसे एक शर्त रखता हूं। उस लड़के ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी शर्त है? बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही साहसी थे, लेकिन अब उनका यही साहस तुम्हारे मन में छुपा हुआ डर बढ़ा रहा है, जिससे तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम इस डर के कारण आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या कारण है कि यह डर तुम्हें बाधित कर रहा है? यह डर तुम्हें नए काम करने से रोकेगा। उस लड़के ने बूढ़े बाबा से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़े बाबा ने उससे कहा, बेटा, इसका हल एक ही है। तुम्हें इस डर से निकलना होगा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, वरना यह डर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुमसे एक शर्त रखता हूं। उस लड़के ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी शर्त है? तभी बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा,
जब भी तुम्हारा हार मानने का मन करे या फिर यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुमको मेरी बात बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यान से सुननी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझाया। हो सकता है कि ये बूढ़े बाबा सचमुच मेरे मन से वो डर निकाल दें और मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं यदि मैं यूं ही चला गया। तो पिताजी फिर मुझे कभी वापस नहीं लौटने देंगे और ना ही मुझे वह कभी वो करने देंगे जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए मुझे एक बार इन बूढ़े बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये सोच विचार कर वो उन बूढ़े बाबा की बात मान लेता है और अगले दिन सुबह वह दोनों पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते। बाबा उस लड़के को बताते हैं कि आज दिन ढलने से पहले हमें कम से कम 10 किलोमीटर तक की चढ़ाई को चढ़ना होगा। फिर दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे वह उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। चलते चलते करीब उन्होंने 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया। तभी अचानक उस लड़के ने एक सुंदर दृश्य देखा। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा घर था और साथ ही पास ही में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। लड़के ने यह भी देखा कि वहां पर 2 लोग बैठे हुए और खाने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी लड़के के मन में अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाएं। उसने तुरंत ही उन बूढ़े बाबा को आवाज दी और कहा, बाबा क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस पर वह बूढ़ा बाबा कहता है, बेटा अभी तो हमने चलना शुरू किया है, यदि हम यहीं पर रुक गए तो हमारे इस दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तभी वो लड़का बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा केवल थोड़ी देर के लिए हम कुछ खा लेते हैं। इस पर बूढ़े बाबा मुस्कुराएं और उस लड़के से कहें, बेटा ध्यान से सुनो, यह वह समय है जब हम अपने लक्ष्य को छोड़कर आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। यह हमारे जीवन की पहली रुकावट है। जब हम अनुभव करते हैं कि ये चीजें हमें सुख प्रदान कर सकती हैं, तो हम इनकी ओर मुड़ जाते हैं, हम इनकी ओर खींचे चले जाते हैं और जिस पल हम इन लालचों में ध्यान देने लगते हैं, उसी पल हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो इस मानसिक स्थिति में भी सही निर्णय ले सकते हो। इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़के ने बूढ़े बाबा की बात मान ली और चुपचाप खड़ा होकर मन मारकर वो उन बूढ़े बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली लेकिन बहुत सुंदर भी थी। अगले दिन का रास्ता और भी कठिन था, इसलिए उन बूढ़े बाबा ने उस लड़के को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ा चले। उन्होंने अभी कुछ ही चढ़ाई चढ़ी थी कि तभी वहां पर जोरों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते वह बारिश और भी तीव्र होने लगी। उन दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से गिले हो चुके थे। लड़का बहुत ठंड में ठिठुरने लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी उसने खुद को कोसने लगा और कहा, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती, मैं तो बेवजह ही इनकी बातों में आ गया। अच्छा खासा मैं घर जा रहा था। इस समय मैं घर पर बैठकर गर्म गर्म खाना खा रहा होता, घर पर आराम से विश्राम कर रहा होता। ये सोचते हुए वह लड़का आगे बढ़ा रहा था कि उसका ध्यान भटक गया और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया। वह लड़का गिर गया और जोर से चिल्लाया, हे बूढ़े बाबा, मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया। मैं तो घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूं। हे बाबा, मैं अब घर जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दें। बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे, उसकी मन स्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस पर वो लड़का कहता है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बूढ़ा बाबा एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस लड़के से कहता है, बेटा खुद को जानने की यात्रा में, खुद को जीतने की यात्रा में दूसरे आने वाली सबसे बड़ी रुकावट पसंद और नापसंद। इस समय हम कहीं और हैं, लेकिन होना कहीं और चाहते हैं। हे बूढ़े बाबा, मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया। मैं तो घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूं। हे बाबा, मैं अब घर जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दें। बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे, उसकी मन स्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के से कहते हैं,
बेटा, मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस पर वो लड़का कहता है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बूढ़ा बाबा एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस लड़के से कहता है, बेटा, खुद को जानने की यात्रा में, खुद को जीतने की यात्रा में दूसरे आने वाली सबसे बड़ी रुकावट पसंद और नापसंद। इस समय हम कहीं और हैं, लेकिन होना कहीं और चाहते हैं। इस समय इस पहाड़ पर तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम गर्म कंबल में सोना चाहते हो। जब हमारे भीतर इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं तो हमारे भीतर तनाव पैदा होने लगता है और इस तरह हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है और इस परेशानी के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देते हैं। फिर हम खुद को ही कोसने लगते हैं और आखिर में हम इस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना, कभी भी निराश होकर पसंद और नापसंद के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि पसंद और नापसंद का यह बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा और इसमें यदि तुम फंस गए तो तुम कभी इससे निकल नहीं पाओगे और तुम कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाओगे। इसी कारणवश तुम अपने कार्य में कभी निरंतरता भी नहीं ला पाओगे। इसलिए तुरंत ही अपना ध्यान उम्मीदों से हटाकर इस क्षण में ले आओ और अपने आसपास देखो। यहाँ पर्वत बारिश में कितना शांत है, चारों तरफ कितनी खामोशी। उन बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर उस लड़के ने शिकायत करना बंद कर दी और कुछ ही देर में शांत हो गया। और तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह निराश केवल अपनी उम्मीदों के कारण हो रहा था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ, हाँ, इस समय थोड़ी सी असुविधा जरूर है, लेकिन समय आते ही इसका समाधान हमें मिल जाए। ये विचार आते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह भी पहाड़ की उस शांति को महसूस करने लगा। और फिर वो बूढ़े बाबा के पीछे पीछे फिर से एक बार आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते अब 2 दिन निकल चुके थे। अगले दिन सुबह की यात्रा शुरू करने से पहले उस लड़के के मन में पुरानी बातें घूम रही थीं और अब उस पर आलस हावी होने लगा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। वो लेटे लेटे यह सोच रहा था कि मैं अब और चढ़ाई करके क्या करूंगा, मेरा ऊपर जाकर कोई लाभ नहीं, मुझे ऊपर जाकर क्या फायदा मिलेगा। जो लोग अब तक शिखर पर जा पहुंचे उन्हें भी तो कुछ खास नहीं मिला, तो फिर मैं भला इतनी मेहनत क्यों करूं। यदि मैं इतनी मेहनत करूं और अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान में काम करूं तो वहां मुझे अवश्य लाभ होगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी बाबा उस लड़के से कहते, बेटा, याद करो तुम यात्रा क्यों शुरू की थी। तुमने यात्रा शिखर पर जाने के लिए नहीं की थी, तुमने तो यह यात्रा अनुभव प्राप्त करने के लिए की थी, खुद को जीतने के लिए की थी, और यह पूरी यात्रा ही शिखर है। उन बाबा के मुख से यह सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ा और फिर वह उन बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की यात्रा करूं। इस बार बूढ़े बाबा उस लड़के से कहते, बेटा, भारीपन और दिमाग की सुस्ती, बहुत नींद आना, थकावट लगना और कुछ भी करने की इच्छा ना होना, ये सभी मन के विकार है। ये तुम इन विकारों में फंस गए तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम एक जेल में बंद हो जाओगे और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाइयों के आते ही हार मान लोगे, क्योंकि यहां पर तुम्हारी बुद्धि की तर्क शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए आलस छोड़ और तुरंत उठो और मेरे साथ चलो। उन बाबा के इतना कहने पर उस लड़के को बाबा की बात याद आई। बाबा ने सफर शुरू होने से पहले ही कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हारने के लिए कहेगा तब तुम्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। लड़के को अपना वादा याद आ गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और फिर दोनों ने अपना सफर शुरू किया। बहुत ही जल्दी शाम हो गई थी। शाम के समय लड़के ने सोचा, उनके पास इतने नए नए उपकरण हैं, वे निश्चित ही पहाड़ को आसानी से चढ़ जाएंगे। लेकिन फिर उसने अपनी स्थिति को देखा और सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने फिर से निराश हो गया और एक जगह खड़ा होकर अपने विचारों में डूब गया। यह देखकर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यही आखिरी पड़ाव है। ऐसी मानसिक स्थिति में हमारे ऊपर संदेह हावी हो जाता है। हमारे भीतर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते। क्या मैं ये कर पाऊंगा? यदि यह मुझसे नहीं हुआ, यदि मैं असफल हो गया, लोग क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में आते ही हमारी यात्रा धीमी होने लगती है और हम खुद पर संदेह को निखारते और हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है।
हमारा सारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर चला जाता है। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि तुमने ये यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए की थी, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए की थी। संदेश तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से आंखों से देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए हो या नहीं। बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को जीतना है। हर रात सिर्फ यही सोचो, आज कल से बेहतर क्या किया है। मैं कल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी बात क्या कर सकता हूं। हर दिन की अपनी छोटी सी जीत को याद रखो। बस इतना ही करना है। जब तुम अपना ध्यान अपनी जीत पर लाओगे, तुम्हारे भीतर का संदेह खुद ही खत्म हो जाएगा। बूढ़े बाबा ने ऐसा कहा और एक लड़का ने इसे ध्यान से सुना। उसके बाद उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। उसके मन का सारा बोझ अब पूरी तरह से हटा गया। वह बाबा के साथ धीरे धीरे एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा। वे दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे और इस बीच रास्ते में कई रुकावटें भी आईं। जिस दौरान वह बूढ़े बाबा उस लड़के को सतर्क करते और वो लड़का खुद ब खुद सचेत हो जाता। चलते चलते अब वह पूरी तरह से खुद पर यकीन करने लगा था। अब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि बढ़ना और रुकना उसके अंतर्मन से ही प्रकट हो रहा था, और यदि उन पर ध्यान ना दिया जाए तो मन में वो बड़ी रूप ले लेती है। धीरे धीरे वो उन पर काबू पाने लगा था और अब उस लड़के को एहसास होने लगा था कि वो मन पर काबू पाना सीख चुका है। उसने अपने मन को जीत लिया। अब किसी भी कार्य को कर सकता है, वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इस यात्रा के बाद वह पिता को सही मायनों में मदद कर सकता है। अब बाबा और वह लड़का लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों शिखर पर पहुंचे। शिखर पर पहुंचकर उस लड़के ने वहां पर असीम शांति का अनुभव किया। उस लड़के ने वहां खड़े होकर यह सोचा कि यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते, और जो लोग यहां पर पहुंच पाते उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस दौरान उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उस शिखर पर खड़े होकर उसे जीत का एहसास हो रहा था। उसका सीना चौड़ा हो चुका था। वहां खड़े होकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया और आगे बढ़ा और यहां तक पहुंच गया। और उसे यह भी एहसास हुआ कि जितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया, अपने मन को काबू में किया, वह उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। तब उसके मन में एक विचार और सोचने लगा कि बाबा सही कहते हैं कि पूरी यात्रा में कई शिखर है। बूढ़े बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब वो लड़का पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने यहां वहां देखा, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर आगे नहीं आया। अचानक उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी और उस बैग में एक पत्र रखा हुआ था जिसमें यह लिखा था, बधाई हो बेटा, तुमने अपने सभी डरों को पार कर लिया और तुमने खुद को जानने की यात्रा पूरी कर ली, और साथ ही तुमने इस बात का भी अनुभव कर लिया कि रास्ते में आने वाली रुकावट का सामना उनके सामने घुटने टेक कर नहीं बल्कि उन्हें पार करके किया जाता है। निसंदेह सभी चीजें पार करके तुम आखिरकार अपने शिखर पर पहुंच गए हो। आगे उस बूढ़े बाबा ने लिखा था, बेटा हमेशा अपने मन के प्रति सचेत रहो, इससे हम रुकावटों का हल कर सकते हैं बड़े होने से पहले ही। ऐसा ही जीवन का सफर करते रहो ताकि तुम किसी को अपनी यात्रा पर ले सको। उस पत्र को पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उस लड़के की आंखों में कुछ नए सपने थे। घर जाकर कुछ नया करने की इच्छा थी। इतना कहकर बूढ़ा बाबा भगवान शिव के रूप में आ गए, फिर कैलाश पर्वत के लिए अंतर ध्यान हो गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।